दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। और आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है 5 तारीख के एग्ज़ाम के लिए? आई होप आप लोग रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे होंगे और जो भी आप लोगों ने अभी तक पढ़ रखा है उस चीज़ को आप लोग मल्टी टाइम रिवीजन कर रहे होंगे और करंट अफेयर भी फोकस कर रहे होंगे। तो आप लोगों के लिए आज मैं फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम करंट अफेयर की बात करेंगे। और ये कोई करंट अफेयर रहेगा उत्तराखंड से संबंधित करंट अफेयर। जैसा कि आप सभी को पता है उत्तराखंड के करंट अफेयर भी पूछे जा रहे हैं यूकेपीएससी के एग्जाम में, तो ये क्लास आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इससे पहले मैंने आप लोगों को बिनसर ईयर बुक की बहुत सारी क्लास करा रखी है, 8-10 क्लास। तो आप लोगों ने उन क्लास को भी देखना है क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि एक ही क्लास से सारे क्वेश्चन एक ही क्लास से पूछ लिए जाएं। तो इसलिए आप लोग इस बात को ध्यान में रखना कि आप लोगों ने और क्लास भी यहाँ पर अटेंड करनी है इससे पहले जितने भी आप लोगों की यहाँ पर बिनसर ईयर बुक की जो सीरीज मैंने आप लोगों को करा रखी है। उसके अलावा करंट अफेयर सेक्शन में भी आप लोग जा सकते हैं। वहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर जैसे कि खेल से संबंधित हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पर मैंने आप लोगों को क्लासेस करा रखी है करंट अफेयर की। तो वहाँ से भी आप लोग जाके अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं लास्ट टाइम पे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया है? तो अभी 2022 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आवंटित किए गए थे नई दिल्ली में। तो इसमें आप लोगों को ये बताना है कि मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, ठीक है। तो मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो ये है अपना प्यारा उत्तराखंड दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो फिल्म बनाने के लिए सबसे अच्छा एक स्टेट माना जा रहा है यहाँ पर इस समारोह के अकॉर्डिंग। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से और भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बेस्ट फिल्म कौन सी है, ठीक है, बेस्ट फिल्म। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड यहाँ पर अलग अलग भाषाओं में दिया गया था, लेकिन आप लोगों को हिंदी का ध्यान में रखना है। हिंदी में आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि तुलसीदास जूनिपर करके एक मूवी है, जूनिपर। तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये बेस्ट फिल्म अवार्ड है हिंदी का, इसको दिया गया है। इसके अलावा आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इसमें बेस्ट एक्टर कौन था, हीरो कौन था। तो हीरो की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो इसका नाम हो जाएगा अजय देवगन। और दूसरा हीरो है इसमें सूर्या करके है कोई, सूर्या। तो 2 हीरो हैं जिसमें इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। अगर हम बात करेंगे एक्ट्रेस की तो इसमें अपर्णा का नाम आ जाएगा, अपर्णा बाला सुंदरी। तो अपर्णा बाला मुखी है जो कि यहाँ पर बेस्ट एक्ट्रेस से नवाजी गई हैं। तो इतनी बात आप लोगों को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये 2022 वाले से ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में 2 अक्टूबर 2022 से खेल महाकुंभ शुरू हुआ है। इसमें 13 जिलों के 662 न्याय पंचायतों ने हिस्सा ले रहा है। इस खेल महाकुंभ का समापन कब होगा? तो ये खेल महाकुंभ उत्तराखंड में अभी हाल ही में संचालित किया गया है 2 अक्टूबर 2022 से। ये कब तक संचालित किया जा रहा है? तो ये है 23 जनवरी 2022 तक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अभी हाल ही में शैलेश मटियानी पुरस्कार 2022 भी दिए गए थे जो कि शिक्षकों को प्रदान किए जाते हैं। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, शैलेश मटियानी पुरस्कार शिक्षकों को प्रदान किया जाता है। अभी हाल ही में कितने लोगों को ये पुरस्कार से नवाजा गया है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 39 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों को हर एक का नाम तो याद नहीं करना है, 39 आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022 का केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार की, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा सच्चिदानंद भारती जी को। यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से नवाजा गया है वर्ष 2022 का। अगर हम सच्चिदानंद भारती की बात करेंगे दोस्तों, आप लोगों को एक आंदोलन याद होगा जिसका नाम है पानी राखो आंदोलन। पानी राखो आंदोलन की शुरुआत इन्होंने की थी। इसके अलावा आप लोगों को डालियों का दगड़िया नामक संगठन भी इन्होंने बनाया था पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। तो ये 2 चीज़ें आप लोगों को इनसे पूछी जाती हैं सच्चिदानंद भारती जी से, तो आप लोगों को ये याद करना है। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन। और राज्य ने 2 नए सैनिक स्कूल खोलने का फैसला लिया है।
इनमें से एक देहरादून में खोला जाएगा, लेकिन दूसरा जो है सैनिक स्कूल कहाँ पर खोला जाएगा। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उधम सिंह नगर इसका राइट आंसर होगा। दो सैनिक स्कूल, एक तो देहरादून और दूसरा उधम सिंह नगर जिले में खोला गया है अभी। अब देखो, देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग टिहरी जिले के जाजल और मरोड़ के बीच बनाई जा रही है। इस सुरंग की लंबाई कितनी है? तो 17 किलोमीटर की सुरंग है जो कि उत्तराखंड में रेलवे सुरंग बनाई जा रही है जाजल और मरोड़ के बीच में टिहरी गढ़वाल जिले में। अभी ये बन के तैयार नहीं हुई है, इसलिए अभी ये अगर हम बात करेंगे भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग की, तो वो जम्मू कश्मीर में है। अभी हाल ही में अगर हम बात करेंगे तो 12 समथिंग किलोमीटर है उसकी लंबाई। ठीक है, जम्मू कश्मीर की आपको याद करना है। लेकिन अगर ये कंप्लीट हो जाएगी तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, फिर ये उत्तराखंड की जाजल और मरोड़ के बीच में बनाई जाने वाली रेलवे टनल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। गवाड़ा गांव के अनिल चौहान देश के दूसरे CDS बनाए गए हैं। यह गांव किस जिले में है? तो आप लोगों को पता होगा कि जो अनिल चौहान हैं हमारे देश के दूसरे CDS बनाए गए हैं। अभी पहले CDS तो जनरल बिपिन रावत जी थे, और अभी दूसरे की बात करेंगे तो अनिल चौहान हो जाएगा, और इनका संबंध पौड़ी गढ़वाल जिले से है। विपिन रावत का भी संबंध इसी जिले से था, पौड़ी गढ़वाल जिले से। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त होने जा रही है। इस व्यवस्था में कानून व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो राजस्व पुलिस व्यवस्था की अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए पटवारी है जो कि जिम्मेदार होता है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, कोशिका घटवार कहानी के लेखक कौन है? तो शेखर जोशी उत्तराखंड से संबंध रखते हैं, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कोशिका घटवार शेखर जोशी। तो ये करंट अफेयर से तो रिलेट नहीं करता, लेकिन यहाँ पर हाँ मैंने आप लोगों को करा दिया, इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो, अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, सविता कंसवाल का हाल ही में निधन हो गया है, वे किस साहसिक खेल से जुड़ी हुई है? सविता कंसवाल की अगर हम बात करेंगे, उनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है, और वो पर्वतारोहण से संबंध रखती हैं उत्तरकाशी जिले से। उत्तरकाशी जिला भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है, उत्तरकाशी जिले की ये हैं। अभी इन्होंने पर्वतारोहण करते हुए ये वहाँ पर हिमस्खलन हो चुका था, जिस कारण यहाँ पर इनका जो दल था, 40 लोगों का दल था, वो इस हिमस्खलन में दबने से यहाँ पर इनको यहाँ पर क्षति पहुँची है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, उत्तरकाशी में एक चोटी है जिसका नाम है द्रौपदी का डांडा। क्या है नाम दोस्तों? द्रौपदी का डांडा नामक एक शिखर है उत्तरकाशी में। यहाँ पर हिमस्खलन होने से यहाँ पर क्या हुआ, ये त्रासदी देखने को हमको मिली है। अब आप लोगों को और भी क्वेश्चन हैं जो कि सविता कंसवाल से ध्यान में रखने हैं। अभी इन्होंने माउंट एवरेस्ट हो गया, और इसके साथ ही माउंट मकालू हो गया, ये दो चोटियों को इन्होंने फतह किया था, और मात्र 15 से 16 दिन के बीच में इन्होंने इसको फतह किया था। तो इस वजह से ये भारत की पहली महिला बनी थी जिन्होंने इतने कम समय में माउंट एवरेस्ट और मकालू दोनों श्रेणियों को की ऊंचाई को इन्होंने पार किया था। तो इसलिए आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रह सकता है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीरता और साहस के क्षेत्र में अतुलनीय प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को इस वर्ष नंदा देवी वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नंदा देवी वीरता पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वीरता और साहस के क्षेत्र में अतुल्य प्रदर्शन करने वाली उत्तराखंड की महिलाओं को ये पुरस्कार दिया जाता है, नंदा देवी वीरता पुरस्कार। अभी हाल ही में 10 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। 10 के नाम आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, इसलिए सिर्फ आप लोग इतना ध्यान रखें कि 10 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल शाह के नेतृत्व में नैनीताल पर्वतारोहण क्लब के सदस्यों ने बलजूरी शिखर पर तिरंगा फहराया। यह शिखर किस ग्लेशियर का हिस्सा है? तो बलजूरी शिखर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये बलजूरी शिखर किस ग्लेशियर का हिस्सा है? तो पिंडारी ग्लेशियर आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अब कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि ये पिंडारी ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा।
देखो, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय की ओर से उत्तराखंड का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप का नाम क्या है? OTT ऐप लॉन्च किया गया है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करना। OTT का पहले आप लोगों से फुल फॉर्म कंप्यूटर के संबंध में पूछ लिया जा सकता है कि OTT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है ओवर द टॉप इसका फुल फॉर्म होता है। OTT प्लेटफॉर्म क्या होते हैं? जैसे कि आप लोगों ने अमेजन प्राइम देखा होगा, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं? मूवी देखते हैं या फिर वेब सीरीज़ देखते हैं, जो कि हमारे पहले क्या होता था, टीवी में आती थी, जैसे कि स्टार प्लस हो गया, स्टार गोल्ड हो गया, जी सिनेमा। तो ये एक टीवी के माध्यम से हम लोग मूवी देखते थे, लेकिन अभी अब डिजिटल युग है जिसमें हम मोबाइल फ़ोन में अपने किसी एक एप्लीकेशन के माध्यम से हम इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। वेब सीरीज़ देख सकते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट मूवीज़ देख सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं OTT प्लेटफॉर्म। अभी उत्तराखंड सरकार के द्वारा OTT प्लेटफॉर्म यहाँ पर लॉन्च किया गया है, ऐप लॉन्च की गई है, जिसके माध्यम से उत्तराखंड के जो भी जैसे कुमाऊनी और गढ़वाली लोग गीत हैं या फिर यहाँ की फिल्में हैं, कुमाऊनी गढ़वाली फिल्में, उनको OTT प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया जाएगा और फिर वहाँ पर से दर्शक देख पाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को इसका नाम पूछा गया है कि ऐप का नाम क्या है, तो एम्बेसिन नाम आप लोगों ने ध्यान में रखना है, अम्बेसिन। इसको आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं, अम्बेसिन, तो अम्बेसिन, तो अम्बेसिने करके, ठीक है। तो ये दोनों में से जो भी नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा, एम्बेसिन या अम्बेसिने, तो ये आप लोगों के लिए राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में पहला किसान समृद्धि केंद्र कहाँ पर खोला गया है, ये आप लोगों को बताना है, तो रुद्रपुर जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। रुद्रपुर जिला नहीं, शहर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी में हुए उत्तर भारत भौगोलिक संकेतांक महोत्सव में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? दोस्तों, जैसे अभी हम देखते हैं भौगोलिक संकेतांक की अगर हम बात करें तो इसको हम अंग्रेजी में GI टैग बोलते हैं, GI टैग। तो GI टैग के लिए एक महोत्सव शुरू किया गया था वाराणसी में। यहाँ पर से देश के सभी राज्य अपने महत्वपूर्ण उत्पादों को यहाँ पर लाए थे, उनकी प्रदर्शनी की गई थी। उत्तराखंड से भी यहाँ पर महत्वपूर्ण उत्पाद हैं जो कि वहाँ पर गए थे उत्तराखंड के माध्यम से, तो इसलिए वहाँ पर उत्तराखंड के उत्पादों को GI टैग दिया गया और GI टैग में उत्तराखंड को कौन सा स्थान यहाँ पर दिया गया है वाराणसी में हुए उत्तर भारत भौगोलिक संकेतांक महोत्सव में। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला स्थान है जो कि उत्तराखंड को यहाँ पर दिया गया था। अब आप लोगों से और भी क्वेश्चन है जो कि यहाँ से बन सकते हैं। उत्तराखंड में अभी कितने उत्पादों को GI टैग दिया गया है, इसको आप लोग ज़रा नोट डाउन करने की कोशिश करना। एक तो है बेरी नाग की चाय, एक क्या है, बेरी नाग की चाय है जिसको GI टैग में रखा है। दूसरा है ऐपण, ऐपड़। तीसरा है च्यूरा तेल, च्यूरा तेल। उसके अलावा आप लोग देखेंगे ताम्र उत्पाद, जो भी तांबे के बर्तन बनाए जाते हैं, अल्मोड़ा जिले में सबसे फेमस है, तो इसलिए ये इस उत्पाद को भी GI टैग है जो कि उत्तराखंड के में हासिल हुआ है अभी हाल ही में। इसके अलावा मुनस्यारी, मुनस्यारी की राजमा, जो राजमा पैदा होती है मुनस्यारी की, तो उसको भी यहाँ पर GI टैग दे रखा है। भोटिया दन, भोटिया दन, इसको भी दिया गया है। इसके अलावा रिंगाल क्राफ्ट को, जो भी रिंगाल क्राफ्ट होते हैं उसको ये दिया गया है। एक और आप लोगों ने लिखना है थुमला, थुमला कंबल है जो कि इसको भी GI टैग है, उत्तराखंड के GI टैग में शामिल किया गया है। अब देखो GI टैग में क्या होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं बेरी नाग की चाय, तो बेरी नाग में एक विशिष्ट प्रकार की चाय है जो कि उत्पादित की जाती है, ठीक है। अब GI टैग मिलने से ये होता है कि इस उत्पाद को अन्य किसी स्थान पर इसको चोरी करके या फिर इस तरीके से नहीं उगाया जाएगा, ये सिर्फ इस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए ही फेमस है। तो इस पर्टिकुलर क्षेत्र के लोग ही इस चाय को उत्पादित कर सकते हैं, जैसे कि दार्जिलिंग की चाय हो गया, ठीक है। तो दार्जिलिंग की चाय को भी GI टैग मिला था जो कि सबसे पहला GI टैग माना जाता है, तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब देखो अगला क्वेश्चन आप लोगों से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड में शुरू की गई लखपति दीदी योजना किससे संबंधित है? तो लखपति दीदी योजना की दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है लखपति दीदी योजना का संबंध किससे है।
तो स्वयं सहायता समूह, महिलाओं का जो समूह होता है स्वयं सहायता समूह, अभी ये ट्रेंड पर चल रहा है क्योंकि महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से विभिन्न चीज़ें हैं जो कि की जा रही हैं। इसी में एक लखपति दीदी योजना भी है जो कि इनसे संबंधित है। अब आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि लखपति दीदी का मतलब क्या है। पुष्कर सिंह धामी ने अभी घोषणा की थी कि 2025 तक, कब तक ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है, 2025 तक लगभग 1.25 लाख महिलाओं को, कितनी महिलाओं को, 1.25 लाख महिलाओं को क्या किया जाएगा, लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत क्या किया जाएगा, इनको ब्याज मुफ्त लोन दिया जाएगा और इसकी जो सीमा रखी है वो 5 लाख तक रखी है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखो, उत्तराखंड और नेपाल के बीच हाल ही में एक हवाई सेवा शुरू की गई है। इस हवाई सेवा का नाम क्या है? तो उत्तराखंड और नेपाल के बीच में एक हवाई सेवा का नाम है जो कि आप लोगों को बताना है। यहाँ पर उत्तराखंड अगर नहीं आएगा तो भारत और नेपाल भी आप लोगों से कहा जा सकता है, ठीक है। तो भारत और नेपाल के बीच में भी हवाई सेवा की अगर हम बात करेंगे तो बुद्धा एयरलाइंस करके इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वे 2022 में उत्तराखंड के कितने नगर निकायों को पुरस्कृत किया गया है? तो राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वे की अगर हम बात करेंगे तो 6 नगर निकाय हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। अब देखो, उत्तराखंड के गौरव सम्मान 2022 की अगर हम बात करेंगे, अभी हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गौरव सम्मान कब से शुरू किया गया था उत्तराखंड में। तो 2021 में ये शुरू किया गया था, 9 नवंबर 2021 से राज्य स्थापना दिवस पर पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। ये बात आप लोगों को सबसे पहले ध्यान में रखनी है। अब देखो, 2021 के बाद 22 में दूसरी बार ये पुरस्कार आवंटित किए गए हैं और कितने लोगों को ये आवंटित किए गए हैं? 5 लोगों को ये आवंटित किए गए हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है, जनरल बिपिन रावत। तो विपिन रावत का नाम आप लोगों ने ध्यान में रखना है, विपिन रावत, जिनको ये पुरस्कार मरणोपरांत मिल रखा है। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। दूसरा नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है, वीरेन डंगवाल। वीरेन डंगवाल, अब वीरेन डंगवाल किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो ये कवि और पत्रकार हैं, कवि पत्रकार, कुछ भी आप लोगों के सामने आ जाएगा, कवि या पत्रकार। तो वीरेन डंगवाल का संबंध कवि या फिर पत्रकार से है। विपिन रावत आप सभी को पता है CDS हैं, ये CDS थे पहले, CDS। अब एक और नाम है, तीसरा नाम, जिनका नाम है अजीत डोभाल। भारत के सबसे फेमस व्यक्ति हैं ये अजीत डोभाल। ये अभी हाल ही में क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। इनको भी ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, लेकिन उत्तराखंड से भी इनका संबंध है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के ये निवासी हैं दोस्तों, तो इसलिए इनको भी ये सम्मान दिया गया है। अब एक नाम और याद करना है आप लोगों ने, जिनका नाम है प्रसून जोशी। प्रसून जोशी का संबंध फिल्म जगत से है, फिल्म। तो प्रसून जोशी आप लोगों को फिल्म जगत में देखने को मिलेंगे, इनको भी ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रसून जोशी को आप लोगों ने और याद करना है क्योंकि इनको उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ब्रांड एम्बेसडर से अगर क्वेश्चन आएगा तो ऋषभ पंत और प्रसून जोशी दोनों में से जो ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा उसको आप लोग टिक कर देना। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या पूछा था, सम्मानित स्वर्गीय गिरीश तिवारी गिरदा किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? तो गिरीश तिवारी, जिनको उपनाम है गिरदा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गिरदा किस का उपनाम है। तो ये गिरीश तिवारी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गीतकार है या फिर गायक है, गायक, गीतकार, या फिर आप लोगों से जन कवि भी कहा जा सकता है। तो ये सभी संबंध है जो कि गिरीश तिवारी जी रखते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 110। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिला है, अब देखो ये क्वेश्चन करने से पहले एक चीज और बता देना चाहता हूं कि 2021 में जो ये सम्मान दिया गया था उस समय पे 5 लोगों को ये सम्मान दिया गया था, ठीक है, 5 लोगों को उस समय भी ये सम्मान दिया गया था। तो अभी तक लगभग नहीं,
कुल 10 लोगों को ये सम्मान मिल चुका है, ठीक है, गौरव सम्मान। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड सरकार द्वारा 427 सरकारी सेवाओं की सुविधा एक मोबाइल ऐप जारी करके उस पर उपलब्ध कराई गई हैं, इस ऐप का क्या नाम है? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा 427 सरकारी सेवाओं के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है, जिस ऐप के माध्यम से हम सरकारी सुविधाओं को अपने फ़ोन के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। तो इस ऐप का नाम आप लोगों को बताना है। तो इसका नाम हो जाएगा अपनी सरकार, ठीक है, क्या हो जाएगा? अपनी सरकार। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में प्रस्तावित हैं, ये खेल किस वर्ष आयोजित किए जाएंगे? तो राष्ट्रीय खेल की अगर हम बात करेंगे, ये 2024 में यहाँ पर आयोजित किए जाने वाले हैं, ठीक है, 2024 में ये राष्ट्रीय खेल यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है दोस्तों। अगर हम बात करेंगे राष्ट्रीय खेल की, अभी हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेल है जो कि आयोजित किए गए हैं, ठीक है ना। अभी हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए हैं और ये कहाँ पर आयोजित किए गए हैं, ये बात आप लोगों को बतानी है। तो अगर हम एक मिनट है, 36वें राष्ट्रीय खेल की अगर हम बात करेंगे अभी वर्तमान में, तो ये गुजरात में आयोजित किए गए हैं, गुजरात में। तो गुजरात के 6 शहरों में ये आयोजित किए गए थे और इसमें प्रथम स्थान है जो कि सर्विसेज को मिल रखा है। सर्विसेज को, इसको मैं सर्विसेज एक टीम है, इसको ये पुरस्कार है जो कि सबसे ज़्यादा है, मिल रखा है इसमें। तो इसके अलावा आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि 37वें पुरस्कार ये खेल कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे, तो ये गोवा आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो 36वें तो होगी गुजरात में, 37वें होगी गोवा में और 38वें हो जाएंगे हमारे उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है दोस्तों। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दीपावली से 11वें दिन उत्तराखंड में मनाए जाने वाले लोक पर्व का नाम क्या है? तो इगास पर्व है जो कि दीपावली के 11वें दिन मनाया जाता है और इस दिन पुष्कर सिंह धामी के द्वारा अवकाश है जो कि राज्य में मनाया जाने की घोषणा यहाँ पर की गई है। तो अब हम इगास पर्व के उपलक्ष्य पर एक दिन का अवकाश भी यहाँ पर मनाते हैं, सरकारी अवकाश। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहेगा और देखो अगला क्वेश्चन क्या है, हरेला पर्व किस मौसम में मनाया जाता है? तो बरसात मौसम, ये आप सभी को पता होगा। देखो अगला क्वेश्चन है, देहरादून जिले का लोहारी गांव डूब गया है, यह गांव किस जल विद्युत परियोजना के कारण विस्थापित हुआ था? जिस प्रकार टिहरी डैम के बनने के बाद यहाँ पर पुराना टिहरी शहर डूब गया था, उसी प्रकार 82 जल विद्युत परियोजना में हमारे जो देहरादून का लोहारी गांव है वो भी डूब गया है। तो इनको विस्थापित है जो कि यहाँ पर से किया गया था यहाँ के लोगों को। तो 82 जल विद्युत परियोजना आप लोगों को ध्यान में रखनी है, लोहारी गांव। अगला क्वेश्चन जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, 63 मिलियन यूनिट बिजली प्रतिवर्ष उत्पादित करने वाले प्रस्तावित जमरानी बांध की निविदा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यह बांध किस नदी पर बनाया जाएगा? तो गौला नदी है जो कि आप लोगों को जमरानी बांध से ध्यान में रखना है। 1975 में ये प्रस्तावित किया गया था, लेकिन अभी 2023 में इसको यहाँ पर इसका निर्माण शुरू किया जाएगा। और कब तक का टारगेट है दोस्तों? 2027 तक इसका टारगेट है कि 2027 तक इसको निर्माण कार्य इसका पूरा करना है। तो नैनीताल जिले में है ये गौला नदी, हल्द्वानी के समीप। तो वहाँ पर ये एक जमरानी बांध है जो कि बनाया जाएगा। इसकी अगर ऊंचाई आप लोगों से पूछी जाएगी तो 150.6 मीटर ऊंचा होगा ये जमरानी बांध। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करना। थैंक यू सो मच गाइज।